तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, तेरे मेरे इश्क का। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कुछ जो है मैं अपनी मन अच्छा करने के लिए मेरी एक हॉबी है संगीत। तो मैं अधिकतर जब मेरा मन ऐसा होता है या फिर एंजॉय के लिए जो है मैं सुनती रहती हूँ। तो आज 2 लाइनें सुनी थी, मन किया तो गा दिया। चलिए, तो अपनी जो है 23 जुलाई की जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर है भाई लांस एंड ट्रूवो, और फिर भाई चौथा ऑप्शन है HAL। इसका आंसर अगर किसी को पता है तो जल्दी से इसका आंसर दें। क्या पूछा है? स्वदेशी एक लाइट टैंक है, उसका नाम है जोरावर। क्या है भाई? नाम जरूर याद रखें, ठीक है। आंसर के चक्कर में जो है क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण चीज दी है, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हम आंसर कैसे बता पाएंगे, ठीक है। आंसर को रटने से काम नहीं चलता, कि क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसमें भी हमें 1000 उत्तर जो है हमारे क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। तो क्या है भाई, जोरावर का निर्माण जो है डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है लार्सन एंड ट्रूवो जो है उसके साथ जो है मिलकर किया है। डीआरडीओ ने और लार्सन एंड ट्रूवो ने ये संयुक्त रूप से एक स्वदेशी लाइट टैंक बनाया है, उसका नाम है जोरावर। और देख लीजिए, हम जिसकी बात चल रहे हैं कि लार्सन एंड ट्रूवो हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई है और इसके जो भाई अध्यक्ष हैं वो सुब्रमण्यम SN सुब्रमण्यम, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। SN सुब्रमण्यम जो है इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हमने कल परसों ही पढ़ा था कि इसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और लांस एंड ट्रूवो जो है साथ में मिलकर जोरावर एक लाइट टैंक का निर्माण किया है उन्होंने। अब क्या है भाई, L&T के साथ मिलकर जो है स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है। जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण भी किया जाएगा, ठीक है। इसका परीक्षण भी जल्द ही किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंडिया इंजन, क्या है भाई, कौन सा इंजन लग रहा है इस टैंक में? कमिंस इंजन जो है के द्वारा ये संचालित होने वाला है हमारा जोरावर जो टैंक है। और डीआरडीओ की घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है, ठीक है। और इसका जो है मैंने आपको बता दिया है। बस मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, हमारा एक स्वदेशी लाइट टैंक तैयार किया जा रहा है जोरावर, जिसका नाम क्या है? जोरावर। और किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? डीआरडीओ। और दूसरा है भाई लॉरेंस एंड ट्रूवो जो है, इनके सहयोग से ये तैयार किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है आप सभी को पता होना चाहिए। उदयगिरी गुफाओं का दौरा जो कर रही हैं भाई, कहाँ है भाई? उड़ीसा में ये है। हमारी सर्वोच्च नागरिक हमारे भारत की जो है भाई राष्ट्रपति जी, वो वहाँ का दौरा कर रही हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर की ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का जो है दौरा कर रही है, मतलब कर चुकी है। ये हम अभी मिल रहा है जुलाई के महीने में ही ऐसा कुछ संपन्न हुआ है। तो ये भुवनेश्वर का जो ऐतिहासिक जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ का जो अवलोकन कर रही हैं, वो कौन कर रही है? राष्ट्रपति जी। चलिए, तो उदयगिरी की गुफाएं, हाथी गुम्फा शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जरूर आप
इसको नोट डाउन कर लें कि जो भाई उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध है, कि कौन सा, हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ है, तो कौन से राज्य में आएगा, उड़ीसा, और उड़ीसा के भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में कौन सी भाई, उदयगिरी की गुफाओं में जो है ये शिलालेख प्रसिद्ध है। चलिए, और ये किस लिपि में है भाई, ये ब्राह्मणी लिपि में जो है इसकी ये खुदाई हुई है। इन गुफाओं की खुदाई किस लिपि में की गई है, ब्राह्मणी लिपि में। चलिए, अब उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और इसके मुख्यमंत्री जो है बदल चुके हैं, आप सभी को पता है, मोहन चरण मांझी। और जो राज्यपाल है रघुवर दास, और भीतरकनिका सिमलीपाल जो है इसके नेशनल पार्क है। और यहाँ पर एक झील है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील, खारे पानी की झील जो है वो यहाँ पर स्थापित है। अब क्या, उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो शुरू की गई। ये सबको पता होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थापित है हमारा मंदिर है भाई, तो वहाँ पर जो है रथ यात्रा शुरू की गई है। और आपको पता है कि हमेशा ये रथ यात्रा निकलती है, बलराम जी, कृष्ण भगवान, जिसको हम जगन्नाथ के रूप में भी इनका नाम दूसरा नाम से जानते हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा जी जो है इनकी पालकी निकलती, रथ निकलता है, तो वहाँ का शुभारंभ हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये भी हमको पता है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, वो कहाँ पर स्थापित है, उड़ीसा में स्थापित है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरू की है। जो उड़ीसा सरकार है उसने मो जंगल जामी, क्या नाम है भाई योजना का, मो जंगल जामी जो योजना है वो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। धानु यात्रा महोत्सव और नुवाखाई महोत्सव, धानु और नुवाखाई, क्या नाम है, धानु और नुवाखाई जो है वो महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, उड़ीसा में। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समय मंदिर परियोजना, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या नाम है, समई मंदिर परियोजना कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से, समलेई। ठीक है, चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इतिहास में पहली वित्त महिला जो है वो नियुक्त हुई हैं। इससे पहले जो है महिला कभी वित्त मंत्रालय की मंत्री नहीं रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम की जो है पहली बार वित्त महिला को जो है मंत्रालय सौंपा गया है। और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रुचिरा कंबोज, फिर है अक्षता कृष्णमूर्ति, फिर है भाई राचेल रीव्स, फिर गीता गोपीनाथ। आप आराम से इजीली इसका आंसर बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। आपको सबके बारे में हमने पढ़ रखा है और इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भाई वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं राचेल, क्या नाम है, राचेल। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टामर, क्या है भाई, कीर स्टामर। अब आपको मैं ये भी बता दूं और हमको पता भी है कि कीर स्टामर जो है भाई पहले कौन थे, अभी अभी बदले हैं कीर स्टामर, अब नए प्रमुख बनने वाले हैं इन सरकार के, कीर स्टामर। और इससे पहले कौन थे भाई, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जी जो है अब हट चुके हैं, जो हमारे भारतीय मूल के थे। अब जो है भाई नया चुनाव हुआ था और इसमें कौन जीते हैं, कीर स्टामर। अब उनकी सरकार का गठन कर दिया गया है और स्टामर ने ही इनकी सरकार के द्वारा राचेल रीव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले ऋषि सुनक थे, अब ब्रिटेन के नए प्रमुख के रूप में कौन है, कीर स्टामर। और उनकी ही सरकार में वित्त मंत्रालय की पहली महिला जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है भैया, उनका नाम है राचेल रीव्स। ठीक है, राचेल अकेला आप याद कर सकते हैं। रीव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है। ठीक है, बहुत विरोध में थे ऋषि सुनक की जो पहले सरकार थी ब्रिटेन में, वो भाई बड़ी वहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं उनको अभी जो है चुनाव में, और बहुत बुरी हार हुई है ऋषि सुनक जी की। और इसी की जीत के, उनकी हार के परिणाम स्वरूप जो है कीर स्टामर जो है ब्रिटेन के प्रमुख के रूप में सामने आए हैं। अब हम देख लेते हैं, इसकी राजधानी ब्रिटेन की लंदन है और इसकी मुद्रा पाउंड। ठीक है, और हम और कुछ नई नई चीजें वो हम देखते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनने जा रहे हैं, कीर स्टामर, इसको तो रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत में ब्रिटेन ने से 100 टन सोना जो है आरबीआई वापस लेकर आया है। कहाँ से लेके आया है, ब्रिटेन से। लंदन जो है ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा है।
सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडेक्स कहाँ पर है भाई? सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ है? लंदन शहर में। चलिए, सैन्य अभ्यास कौन कौन से किए जाते हैं? कॉकड़ और अजय वॉरियर जो है वहां के सैन्य अभ्यास प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। सेंथियल पांडियान जो है वो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अरिंदम बागची, फिर है मार्क रूट, चौथा ऑप्शन है एलिसा दे एंडा मार्द्राजो। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? फाइनेंशियल, इसका क्या अर्थ है भाई? फाइनेंशियल अथॉरिटी या फिर एडॉप्ट हम बोल सकते हैं टास्क फाइनल। मतलब इसका सीधी सी बात ये समझ लो, इसका फुल फॉर्म तो कभी आता नहीं है, पर इसका अर्थ क्या होता है इसका ये है कि इसका आंसर भी, सॉरी इसका आंसर तो ये था एलिसा दे एंडा माद्राजो, ये इसका आंसर है। और इस संस्था का कार्य क्या है यदि आप पहले सुन लीजिए। इस संस्था का कार्य ये है कि जो फाइनेंस यानी मतलब काला धन जो होता है, काले धन को कुछ लोग वैध रूप में उसको घोषित करवा लेते हैं, उसको सफेद धन बना लेते हैं, तो वो काले धन को सफेद धन बनाने से रोकने के लिए ये संस्था काम करती है। ठीक है, ये संस्था ये काम करती है, किसके लिए काम करती है? कि काला धन जो है वो सफेद धन के रूप में ना वैध किया जा सके, काला धन जो है उसकी पकड़ाई हो जाए, उसके लिए नीति बनाने का कार्य जो करती है वो करती है FATF। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, और इसके जो अध्यक्ष के रूप में एलिसा दे एंट्रा माद्राजो। चलिए, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1989 में। कब हुई थी? जुलाई 1989 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं जाता, बस आप ये देख लीजिए इसके अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन है? एलिसा दे एंड्रा मद्राजो जो है वो इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और जून 2024 से जून 2026 तक जो है वो ये इसी के अध्यक्ष के रूप में ये काम करेंगी, और जो सिंगापुर के टी राजा कुमार का स्थान लेंगी। पहले, इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? इससे पहले जो थे सिंगापुर से संबंधित थे, टी राजा कुमार जो है इससे पहले इसके अध्यक्ष थे, अब जो हो गई हैं एलिजा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइए इसका आंसर। चलिए, महाराष्ट्र ने जो है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने, कौन सी समिति है भाई? 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने जो है महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। किस समिति ने चुना है? मैं बार बार इस पर फोर्स कर रही हूं क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलाना को ये वाला पुरस्कार मिला, पर ये किसके द्वारा दिया गया, किस समिति के द्वारा दिया गया? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है या चुना गया है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के द्वारा महाराष्ट्र को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है भाई को 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगे या कर चुके हैं। ठीक है, कब भाई? 10 जुलाई को ये प्रदान जो है हो चुका है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा वहां शिरकत की गई थी और उनको ये पुरस्कार मिला है। एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की नवीन कृषि पद्धतियां क्या हैं हम देख लेते हैं। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि एवं ग्रामीण पहल के लिए इस पुरस्कार को चुना गया है। कृषि से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भाई बांस मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि बांस मिशन जो है वो किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? वो चलाया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, और ये 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करता है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने 123 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से लगभग 17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। कुछ परियोजनाएं चलाई हैं जिससे जो है सिंचाई का माध्यम बढ़ा सके और सिंचाई जो है अधिक ज़्यादा क्षेत्रों में की जा सके, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, मुंबई इसकी राजधानी है, रमेश बैस जो हैं उसके राज्यपाल हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान और नवेगांव और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित है। और हम आगे देखते हैं क्या है भाई, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है भाई, कहाँ, महाराष्ट्र में। किसकी की जा रही है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है, प्रशिक्षित किया जाएगा ड्राइवरों को, पायलट को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये परियोजना कहाँ पर लागू हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है महाराष्ट्र में लागू। भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पर बनाया जा रहा है, डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये तो हमारे पुराने वाले हैं, कुछ अपडेट कर दिए हैं हमने, पर जो हमने पुराने पढ़ रखे हैं वो आप सभी को याद होंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए एआई के प्रयोग के लिए गूगल से समझौता किया है। आगे देखते हैं, चलिए। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जा रहा है, ये भी हमको पता है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है, पहले ही नियुक्त हो चुकी हैं। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, मैक्स वेस्टरपेन, फिर दूसरा है लुइस हैमिल्टन, फिर तीसरा है राफेल नडाल, फिर चौथा ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ये जो है लुइस हैमिल्टन, क्या नाम है, लुइस हैमिल्टन को जो है ये पुरस्कार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार 2024 जो है वो लुइस हैमिल्टन को जो है प्राप्त हुआ है। ये ड्राइवर के रूप में अपने खेल की किस प्रतियोगिता से है, ड्राइवर के रूप में ये जो खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं उसके क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। लुइस हैमिल्टन ने 2021 के बाद से अपनी पहली जीत हासिल की है, 21 के बाद जो है 2024 में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंग्लैंड के सिल्वर स्टोन में ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जो है इनको दिया गया है। और हैमिल्टन किसी भी ट्रैक पर 9 बार जीतने वाले पहले एफआई ड्राइवर बने हैं। ये जो बने हैं ये रेसिंग होती है उसमें ड्राइवर हैं, ठीक है। तो ये 9वीं बार, ये पहले इतिहास में इनका ऐसा नाम है कि ये पुरस्कार जीतने वाले जो 9 व्यक्ति हैं, 9 बार इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। इनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सीएनजी दोपहरिया वाहन फ्रीडम 125 किस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, सुजुकी, फिर है टीवीएस, फिर तीसरा ऑप्शन है टाटा, फिर है भाई बजाज। बताइए इसका आंसर क्या है भाई, अगर किसी को पता है तो बताइए। अब ये क्या है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के द्वारा ये चलने वाली जो है, इसमें प्रमुख गैस कौन सी होती है, मीथेन, उसके द्वारा चलने वाली जो है गाड़ी का जो है वो लॉन्च की है, वो किस कंपनी ने की है, वो बजाज कंपनी ने की है। देख लेते हैं, मार्केट में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, सीएनजी यानी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, बजाज फ्रीडम 125 जो है वो लॉन्च की है। ये एक ड्यूअल फ्यूल टेक्नोलॉजी से लेस बाइक है और पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चलती है। ये सीएनजी पर भी चल सकती है और पेट्रोल पर भी चल सकती है, पेट्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो हम सीएनजी का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। चलिए, कंपनी ने फ्रीडम 125 को कुल 3 वेरिएंट में पेश किया है। ये 3 वेरिएंट जो है इसके द्वारा पेश की गए हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, मीथेन, मीथेन का फुल फॉर्म क्या है, सूत्र क्या है, CH4। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है ये हमने पढ़ लिया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत में सीएनजी के वितरण को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था कौन सी है, सीएनजी को जो वितरण करती है उसको नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PNGRB जो है वो इस सीएनजी वितरण को जो है वो कंट्रोल करती है, या एक संस्था ऐसी है उसको नियामक के रूप में कार्यान्वयन करती है। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, क्या नाम है,
इस ऐप का नाम क्या है? लोकपथ मोबाइल ऐप। ठीक है, ये एक ऐप है मोबाइल में, वो किस सरकार ने किया है ये आपसे पूछा गया है। और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे जो मोहन यादव जी हैं, इनको देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और वो क्या है भाई, हम आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो है भाई हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है लोगों के द्वारा बताई गई सड़क समस्याओं के 7 दिनों के भीतर जो है त्वरित गति से ठीक करना है। अगर कोई सड़क संबंधी कोई समस्या आ रही है या कुछ दिक्कत लग रही है तो इस मोबाइल ऐप के द्वारा आप कंप्लेंट कर सकते हैं और 7 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह में जो है इन्हें दावा किया है कि उस समस्या को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐप है, वो सड़क समस्याओं से संबंधित है, लोकपथ मोबाइल ऐप। भोपाल राज्य विधानसभा भवन में एक मीडिया कार्यक्रम में ऐप लॉन्च किया गया था। अब इसकी राजधानी सभी को पता है, भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव और राज्यपाल के नाम क्या है? मंगू भाई पटेल। ठीक है, अब इसकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्या हैं? लोकसभा की 29 है और राज्यसभा की 11 है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रानी दुर्गावती देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। जो ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। यूनेस्को के द्वारा जो है वो ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में चुना गया है। सांची देश की पहली सोलर सिटी है, ये भी हमको पता है। नर्मदा लोग अमरकंटक, ये भी पता है भाई। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो की थी। कहाँ से की थी? मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र से की थी और इसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल जो है वो एनीमिया उन्मूलन के लिए ये पहल की गई थी। आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस देश ने पहली बार पॉर्न पासपोर्ट जो है पेश किया है? इसका ऑप्शन आपके सामने है, जापान, चीन, स्पेन, इंडोनेशिया। बताइए इसका आंसर। पूर्ण पासपोर्ट जो है भाई वो लॉन्च करने वाला देश है वो है स्पेन। कौन है भाई? स्पेन। मोबाइल में जो है अश्लील चीज़ें देखना जो है छोटे बच्चों में बंद करने के लिए, नाबालिगों में बंद करने के लिए एक जो है एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? पॉर्न पासपोर्ट। वो स्पेन ने जो है वो लॉन्च की है। हम आगे पढ़ते हैं। नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अग्रणीय कदम के रूप में स्पेन सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल एप्लीकेशन लागू किया जा रहा है, जिसके लिए वयस्क सामग्री देखने के लिए एक डिजिटल आईडी और सीमित संख्या के क्रेडिट की आवश्यकता होगी। ये जो पासपोर्ट है, पॉर्न पासपोर्ट, उसके द्वारा क्या होगा कि छोटे बच्चे यहाँ कोई भी वयस्क कोई ये चीज़ें देखने के लिए आपको कुछ अंकों का एक नंबर लगेगा और कुछ जो है आवश्यक आईडी जो है आपके पास होनी चाहिए। और वो आईडी वो किसकी बनेगी? वो सिर्फ वयस्कों की ही बन सकती है, छोटे बच्चे या नाबालिगों की नहीं बन सकती। अगर वो नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे। तो अगर तो इसके लिए बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो है बहुत नुकसान है और ये बहुत अच्छी पहल है भाई। बच्चों को अंधकार में जाने से रोकने के लिए स्पेन सरकार ने बहुत अच्छी जो है पहल चालू की है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, उससे पहले जो है भाई, यूरोप का देश कौन सा है भाई? स्पेन। उसकी जो राजधानी है मैड्रिड। मुद्रा का नाम है यूरो और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पेड्रो सांचेज। क्या नाम है? पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के प्रमुख हैं। अब क्या 10वां क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये रिविजन के लिए है आपके लिए क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि भाई ये कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने जो है ये दोबारा से तीसरी बार शपथ ली है। बीच पहले हेमंत सोरेन थे, फिर जो है चंपई सोरेन जी बन गए, फिर अब दोबारा से जो कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो पदस्थ हो गए हैं। चलिए, ये आपके लिए रिवीजन था और कुछ तो है नहीं। देखिए, राज्यपाल कौन है भाई वहाँ के? सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने ही ये 13वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको जो है वो दिलाई, शपथ दिलाया। बाकी इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया था, कोई आवश्यकता नहीं और कुछ जानने की। ये तीसरी बार बनने वाले जो है मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। चलिए, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।